मालूम ही है कि कल सुबह 7 बजे से घाटशिला की प्रबुद्ध मतदाता मंडल अपने आगामी 4 वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने जा रहे हैं। जिस प्रकार वहां पर प्रचार कल जब समाप्त हुआ, लोगों के बीच में जो उनके जो निर्णय दिखे, उनके अंदर जो आकांक्षाएं दिखी, वो बहुत आश्वस्त हम लोगों को करती है कि घाटशिला के लोग जो 10 महीने पहले जो आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ था, वो उसका पुनः एक रिन्यूअल होगा और एक बड़े जनादेश के साथ हम लोग 14 तारीख को विजय का प्रमाण पत्र लेंगे। हमारे विपक्ष में जो भी लोग हैं वहां पर 12 लोग और हैं, सभी हताश हैं, सब आपस में अब पश्चाताप कर रहे हैं कि वहां हम चुनाव क्यों लड़ने गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि घाटशिला के लोगों ने कई निर्णय लिए। पहला निर्णय तो झारखंड राज्य के निर्माता, इस देश में आदिवासी मूलवासी शोषित वंचित मेहनत का समाज के जो प्रतीक पुरुष थे, आदरणीय गुरु जी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रति उनको श्रद्धांजलि देना है। उनके कर्मठ जनप्रतिनिधि और लोकप्रिय और सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि रहे रामदास जा को भी श्रद्धांजलि देना है। ये उनका पहला निश्चय। दूसरा निश्चय उनका है कि जिस प्रकार से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर वहां पर काम शुरू हुआ है पिछले सरकार से लेकर अब की सरकार तक, चाहे वहां पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, वहां एक कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आईआईटी भी होगा, पॉलिटेक्निक भी होगा और बीटेक भी होगा, और सबसे ज्यादा चूंकि वो खनन का इलाका है, उसमें माइनिंग का भी कोर्स होगा जो केवल यहां पर आईएसएम में होता है। धनबाद में बहुत कम जगह में माइनिंग का कोर्स है, वो घाटशिला के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा। वहां जिस प्रकार से विद्यालय को उत्क्रमित किया गया है, उसके लिए भी घाटशिला वोट करेगा। तीसरा, रोजगार के लिए घाटशिला अपने आप में प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ एक जगह है। वहां कई पर्यटन के स्थल, खासकर बंगला पर्यटकों के लिए, बंगाली पर्यटकों के लिए, जो हर साल लगभग 4 लाख की संख्या में आते हैं। एक तो उनका एक सीधा आत्मीय संबंध महान साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय के साथ रहा, जिनका उपन्यास
ओपुर संसार के ऊपर में महान निर्देशक परिचालक सत्यजीत रे ने चलचित्र बनाया, फिल्म बनाया और उसको ऑस्कर मिला। तो वहां जो पर्यटन के क्षेत्र में जो एक विशाल रोजगार का सृजन हुआ है, वो भी घाटशिला ने तय किया है कि झामुमो के साथ रहेंगे, क्योंकि पर्यटन इस सरकार का एक बड़ा फोकस में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ के जो नेतागण उनका कैंडिडेट ही बाहरी, और रामदास साहब वहां के खुटकटी पुश्तैनी खतियानी उनका वंशज। जांगलपाड़ा इलाके का जो खरसती मौजा है वहां के। ये स्थानीयता आदिवासी के प्रति, जनजाति जीवन के प्रति हेमंत सरकार की सोच, मूलवासियों के प्रति हेमंत सरकार की सोच, बंग भाषी लोगों के लिए, बांग्ला भाषी लोगों के लिए उनकी सोच, उनके सामाजिक कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा। क्योंकि गुरुजी भी कहा करते थे अपने जीवन काल में, पढ़ो लिखो, शिक्षा नहीं होगा तो भिक्षा मांगना पड़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य रामदास साहब ने किया, जो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया, वो हमको बहुत बल प्रदान करता है घाटशिला चुनाव को जीतने के लिए। हमको लगता है कि वहां पर इस चुनाव के नतीजे कुछ राजनीतिक दिशा और दशा भी तय करेंगे। जो भ्रम की स्थिति वहां पर, क्योंकि लगभग सबसे बड़ा इलाका वहां बांग्ला भाषी है, उसको वहां पर सांप्रदायिकता से जोड़ दिया गया। उनको बांग्लादेशी कहा गया। यही बात उन्होंने कहा था बहरागोड़ा में। नतीजा क्या आया? भाजपा परास्त हुई। घाटशिला में भाजपा परास्त हुई। पोटका में भाजपा परास्त हुई। ईचागढ़ में भाजपा परास्त हुई। जोगसराय में भाजपा परास्त हुई। साहिबगंज जिला समाप्त हो गया। पाकुड़ जिला समाप्त। गोड्डा जिला समाप्त। जामताड़ा देवघर समाप्त। केवल एक विधानसभा क्षेत्र जो संथाल परगना का जलमुंडी है, जहां सबसे नगण्य संख्या में बांग्ला भाषा बोली जाती है, केवल वहीं पर उनको सफलता मिली। और जहां जहां बांग्ला भाषी उनका जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बोलकर, उनको मुसलमान के साथ जोड़कर, जबकि वहां पर हर मूलवासी आदिवासी मनसा पूजा भी करता है, काली पूजा, दुर्गा पूजा भी करता है, कीर्तन हरिनाम भी करता है। वहां जो सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश की गई, उसके खिलाफ भी जनादेश आएगा। वहां स्थानीय जो आतंक है, उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा संख्या में
घर से निकलकर वोट करें और सोमेश चंद्र सोरेन को अपने प्रतिनिधि के तौर पर रांची भेजे। घाटशिला अगले 4 साल में एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद। दादा, घाटशिला के साथ साथ कल बिहार इलेक्शन का भी समापन होगा, तो वहाँ इंडिया गठबंधन को आप किस स्थिति में देते हैं? देखिए, हम लोग तो वहां पर उनको शुभकामना दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीधे तौर पे वहां पर चुनाव के हिस्से है नहीं, लेकिन जो सूचनाएं हैं उसमें हमको लगता है कि यदि मतलब एनडीए का तो एक रूप है और उसका तो 3 रूप और भी। ए उसका सीबीआई है, बी उसका ईडी है और सी उसका चुनाव आयोग। यदि एनडीए का एबीसी ने काम नहीं किया तो अगले 15, 16, 17 जब भी हो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई अब शंका आशंका हमको लगता है रहना नहीं चाहिए। तो दादा, आपको एबीसी का पूरा यकीन है? उससे तो यही लगता है, क्योंकि एक कहावत है राजनीति, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, कि यदि भाजपा चुनाव जीतती है तब तो सरकार बनाती है, लेकिन यदि चुनाव नहीं जीतती है तो सरकार जरूर बनाती है। ये आप लोगों ने मध्य प्रदेश में भी देखा, ये आप लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा, ये कर्नाटका में भी देखने को मिला था। तो यही एक, और ये आशंका इसलिए है, और उसके खिलाफ बिहार तैयार। हमको लगता है पूरे देश में यदि सबसे सचेत और सजग कोई राजनीतिक राज्य है तो बिहार। बिहार ना वोट चोरी होने देगा, न एबीसी का कोई जलवा वहां काम करेगा। दादा, एक और से लगभग 11 महीने पूर्व जो सामाजिक समरसता, मूलवासी आदिवासी की एकता, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के मान्यताओं को पूछता था अपने 4 दशक के राजनीतिक जीवन में, ऐसा कौन सा बात हो गया कि वो 11 महीने में क्या से क्या बोलने लग गया। और वो इतने अब हताश है। कल का उनका यदि प्रेस वार्ता आप लोगों ने भी तो कवर ही किया, हमने तो देखा कि जिस प्रकार निरुत्तर होकर उनका एक रूप सामने आया, वो बताता है कि कितना विचलित और कितना हताश वह पूर्व मुख्यमंत्री। जी, आप अपमानित महसूस कर रहे थे, बोले कि इतना अपमानित कभी नहीं हुए, इसलिए मुझे आंखों में आपको। देखिए, तब उनको सम्मान का ही अर्थ नहीं मालूम। जिनको अपमान मालूम है उनको सम्मान पहले मालूम होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने त्याग करके अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान उनको दिया, वो सम्मान को यदि वो नहीं समझ पाए तो फिर उनको अपमान कैसे हुआ, ये तो वही परिभाषित कर सकते। चुनाव प्रचार में देखा कि बैल भी दौड़ने लगा था। बैल तो दौड़ ही रहा है, वहां 12 को तो बैल चुनाव लड़ ही रहा है, और वो सब ऐसा बैल है अनगाइडेड मिसाइल। आप किस बैल की बात कर रहे हैं? अरे वहां से एक ही प्रतिनिधि है, अभी धन कटनी के समय है, और जैसे मैंने अनगाइडेड मिसाइल सब वहां दौड़ रहा है, खेत चलना शुरू कर दिया, उसी के खिलाफ तो चुनाव होगा, उसी का तो जनादेश आएगा।
दादा चुनाव बाद समीक्षा की जाएगी झारखंड में भी